गोंडवाना और बीएसपी का जो गठबंधन था उससे मैंने अपना फॉर्म वापस लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। क्या वजह थी कि आपने पहले दाखिल किया और अब वापस लिया? जब मैंने दाखिल किया था तब मैंने आपको भी बताया था, जब मेरा इंटरव्यू यहाँ हुआ था फॉर्म डालने के समय, कि गोंडवाना और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ है और ये पूरे 230 सीटों पे हुआ था, जिसमें कि 178 सीटें जो हैं वो गई थी बीएसपी के लिए और 52 सीटें गई थी आपकी गोंडवाना के लिए। दमोह जिले में जो चारों विधानसभाओं में जो सीटें गई थी वो बीएसपी के लिए गई थी। गठबंधन दोनों पार्टियों का था। गोंडवाना का जो चिन्ह है वो आरी माना जाता है और बीएसपी का जो चिन्ह है वो हाथी माना जाता है। अभी इस दौरान आप देख सकते हैं 21 से लेकर 30 तारीख तक जो फॉर्म डालने वाली बात आई थी उसमें कहीं ना कहीं जो ऊपर के नेता वाला जो कमान है, क्योंकि ये राष्ट्रीय लेवल से जो है ये गठबंधन हुआ था उनके बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा और गोंडवाना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर, जवेरा सीट को लेकर कहीं ना कहीं डिस्प्यूट था जो खुद वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि ये सीट किसके तरफ है, क्योंकि एक तरफ गोंडवाना वालों ने भी अपना बी फॉर्म दे दिया दूसरे प्रत्याशी को और एक तरफ बीएसपी वालों ने मुझे दे दिया था बी फॉर्म, तो कहीं ना कहीं भ्रमित थे। इस कारण से हमारे क्षेत्र के वोटर्स भी भ्रमित हो रहे थे। आप कांग्रेस की नेत्री रही हैं, जिला अध्यक्ष भी रही हैं, अब किसके लिए आप आगे काम करेंगे? किसके लिए? देखिए, निश्चित तौर पर मैं कांग्रेस की नेत्री रही हूँ तो कांग्रेस पे ही मेरा रुझान है और निश्चित तौर पर हम अपनी चारों सीटों पे फिर से वही काम करेंगे। निश्चित तौर पर अपने चारों विधायक बना के यहाँ से लेके जाएंगे, सरकार कमलनाथ जी की बनेगी, ये निश्चित है। रजनी दीदी जिंदाबाद। रजनी दीदी जिंदाबाद। ऐसा क्या भ्रम हुआ था कि बीएसपी में जाना पड़ा? टिकट नहीं मिली, नाराज थे आप? निश्चित तौर पर टिकट नहीं मिली थी, क्योंकि देखिए सर्वे रिपोर्ट देखा जाए, अगर आप जवेरा में जाएंगे तो सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मैंने अच्छा कार्य किया था, जनता में रुझान बहुत अच्छा था, माहौल इसलिए था क्योंकि नए चेहरे की मांग थी जनता की, तो नए चेहरे को ना देकर फिर से ठीक है हमने फिर से वही प्रत्याशी को उतारा है। नाराज़गी थी कि कहीं ना कहीं आप सर्वे की अगर पार्टी बात करती है तो उस अनुसार काम होना चाहिए, और अगर आप टिकट पर ऐसे ही दे रहे हैं कि आप मनमाने तरीके से दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं नाराज़गी तो आती है प्रत्याशी में। आपके विड्रॉ करने से किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा? देखिए, विड्रॉ करने से ये है कि मेरे जो आदिवासी वोटर्स हैं निश्चित तौर पर मुझसे जुड़े हुए हैं और ये निश्चित तौर पर ही कांग्रेस का वोट है, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ कांग्रेस को ही जाएगा निश्चित तौर पर। देखिए, आप प्रताप जी का काम करेंगे आप क्षेत्र में? पार्टी का काम करूंगी मैं, कांग्रेस पार्टी का। हमने हमेशा संगठन का काम किया है, व्यक्ति विशेष के पीछे कभी पहले भी नहीं चली थी, और व्यक्ति देखिए पार्टी ने जिसको टिकट दी है वो मैं हर जगह काम करूंगी पार्टी की। थैंक यू।